नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। अभी हमारे साथ संजय वाल्मीकि जी हैं। संजय जी लंबे समय से दलित समुदाय के लोगों के लिए काम करते रहे हैं। आज हम इनसे इसलिए बात करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि 18 तारीख को जब राहुल गांधी पटना आए हुए थे तो बगल वाली कुर्सी पर संजय वाल्मीकि जी ही थे। राहुल गांधी से इनकी क्या कुछ बातचीत हुई, ये समझने के लिए आज हम इनके साथ बैठे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई राहुल गांधी से? क्योंकि आपकी जो कुर्सी थी वो उनके ठीक बगल वाली थी और बहुत कुछ दिख रहा था कि आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो 18 तारीख की जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन था, ये सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम था और इनके कन्वीनर डॉक्टर अनिल जैन साहब थे। अच्छा, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था? पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और सिविल सोसाइटी में जितने भी एनजीओ थे, सिविल सोसाइटी में लोग काम कर रहे थे, मतलब लगभग 250-300 संगठन, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित दलित, कई सफाई कर्मचारी का, स्लम बस्ती का, फुटकर का, आउटसोर्सिंग का, टेम्पू चालक संघ, बिजली बल, मानव बल और आपका घरों का घर, हाँ, ये सब संगठन मिला करके, और सभी ने जो है पास सिस्टम था और पास जिसको इशू अलाउ था उन्हीं को अंदर था। तो मामला ये था कि कार्यक्रम तो मतलब 5000 बापू सभागार की कैपेसिटी थी और राहुल जी मुख्य अतिथि थे। तो उसमें शेड्यूल कास्ट और भारतीय संविधान, पिछड़ा भारतीय संविधान और अपर कास्ट के जो समाजवादी हैं लोग थे, जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान विश्वास करते थे, उनको न्योता था। आपसे क्या कुछ बातचीत हो रही थी? क्योंकि हम लोग देख रहे थे लगातार कि जब आप राहुल गांधी के पास में बैठे थे तो आप लोगों के बीच में गुफ्तगू हो रही थी। तो किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई? चर्चा काफ़ी गंभीर थी कि मैंने राहुल गांधी जी को कहा कि बिहार में जो है लगभग जो अति पिछड़े हैं और जो वंचित दलित हैं और पसमानदा मुस्लिम हैं और पिछड़े वर्ग के कुछ कमज़ोर लोग, वो हाशिए पर हैं। इसको मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। खास करके मैं जो वहाँ था, एक सफाई कर्मी का बेटा डॉक्टर संजय वाल्मीकि उस प्लेटफॉर्म पे बैठा, एक मैसेज दिया देश भर में कि डॉक्टर संजय वाल्मीकि एक एज ए दलित एक्टिविस्ट है, पढ़ा लिखा है और किसी पार्टी ने आज तक एक एमएलए तैयार नहीं किया। तो राहुल जी इस बात को समझे कि 40 साल तक जो है पॉलिटिक्स में एक एमएलए इस समाज का नहीं है। और जब आपकी गवर्नमेंट थी तो सफाई कर्मचारी परमानेंट नौकरी था। आज नीतीश कुमार का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और आउटसोर्सिंग में ये चला गया। तो इसको आउटसोर्सिंग को आप ख़त्म करिए, अपने एजेंडे में डालिए। और जो दलित में जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी जो है ये आज मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकी, जो संविधान में सभी का सम्मान की बात करता है। तो भारतीय संविधान जो है, डॉक्टर अंबेडकर साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। आज भारतीय संविधान जो है, उस संविधान को मतलब माननीय राहुल गांधी जी पूरा देश के कोने कोने में फैलाना चाहते हैं। आपके इस सुझाव पे राहुल गांधी जी का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, राहुल जी बहुत गंभीर हैं और जब बात हुआ खुल करके तो बोले नहीं वाल्मीकि जी, बहुत जल्द है आपको मैं दिल्ली बुलाऊंगा, आप एक खाका तैयार करिए कि कौन कौन जातियां हैं जो मुख्य धारा से छुटी हुई है और वो जाति जो है किस जिले में है, किस प्रखंड में है और उसका लीडरशिप कौन लोग कर रहा है, चाहे अति पिछड़े के हों, पिछड़े के हैं, या वंचित दलित के हैं, दलित के हैं, हाँ, पसमानदा मुस्लिम के, सब काम बटा हुआ है सभी का। तो हमने कहा कि अगर ये छोटी छोटी जातियाँ के लीडरान से आप मुलाकात कर लेते हैं तो एक प्लेटफॉर्म यहाँ जो है सामाजिक समीकरण बन सकता है, जो नीतीश राज में शून्य दिख रहा है। तो क्या संजय जी, आप भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी ही कुछ कर सकते हैं पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए? अब क्या अति पिछड़ों की आखिरी उम्मीद अब कांग्रेस ही बची है? हमको जैसा लग रहा है, मतलब जैसा भीड़ देखें लोगों का, राहुल गांधी जी के प्रति जो जन समर्थन देखा सिविल सोसाइटी का, हमको लगा कि नहीं, बंदे में दम है और प्रॉमिस भी किया कि हम इस पर काम करेंगे जल्द ही।